मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि विमल कुमार की कविता। उनकी कविता का शीर्षक है वो नहीं बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे। तुम कितना भी कुछ कर लो, वो नहीं बोलेंगे। तुम कितना भी उनसे कह दो, वो हरगिज नहीं बोलेंगे। अगर तुम उनको टेलीफोन पर कहोगे वो जरा इस बयान पर हस्ताक्षर कर दें, तो वो यही कहेंगे, इन दिनों मैं एक उपन्यास लिखने में व्यस्त हूं, आपको बताता हूं कुछ दिनों में। अगर तुम उनसे कहोगे वो जरा इस मुद्दे पर गोष्ठी में भाग लेने के लिए आ जाएं, तो वो यही कहेंगे, वो इन दिनों अपनी एक किताब की पांडुलिपि तैयार करने में लगे हैं। कितना भी कहोगे तुम उनसे, वो नहीं बोलेंगे। उनसे बोलने की उम्मीद करना तुम छोड़ दो, क्योंकि उनके नाभि नाल संबंध है उनसे जिनके खिलाफ तुम आवाज उठा रहे हो। वो कैसे बोलेंगे? वो कैसे बोलेंगे जब उन्होंने पी रखी है उनकी शराब, खाया है उनका गरम सिंक कबाब। वो बोलकर कुछ खोना नहीं चाहते हैं। वो बोलकर कुछ खोना नहीं चाहते हैं। फिर उनकी महत्वाकांक्षा का क्या होगा? नित्य नई आकांक्षा का क्या होगा? वो नहीं बोलेंगे। चाहे तुम कुछ भी लिख दो उनके खिलाफ, वो मौन ही रहेंगे। जबकि उन्होंने एक लेखक की कविता में मौन का विरोध किया था। वो पहले ये भी देखेंगे, हमने तो देखा ही नहीं। वो पहले ये भी कहेंगे, हमने तो देखा ही नहीं, कोई बयान जारी हुआ है। वो ये भी कहेंगे, मुझे इस पूरे प्रकरण का पता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं इन सब बातों में। फिर वो ये भी कहेंगे, हां, कोई मुझे बता रहा था कि ऐसा कुछ घटित हुआ है, लेकिन पहले मैं जरा तहकीकात तो कर लूं, आखिर तथ्य क्या है। वो ये भी कहेंगे, पहले जरा एक बैठक तो कर लूं साथियों के साथ, क्योंकि हमारे यहां तय होता है सब कुछ एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर। वो ये भी कहेंगे, आप जरा मुझे याद दिला दीजिएगा, कब करना है मुझको दस्तखत। मैं इतने कामों में मुब्तला रहता हूं कि भूल जाता हूं। जब आप करेंगे उनको फोन, तो वो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। वो ये भी कहेंगे, आप जरा मुझको याद दिला दीजिएगा, कब करना है मुझको दस्तखत। मैं इतने कामों में मुब्तला रहता हूं कि भूल जाता हूं। जब आप करेंगे उनको फोन, तो वो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। वो अंत में यह भी कहेंगे, इस तरह विरोध करने से आखिर क्या फायदा है, इसमें नाहक सबकी ऊर्जा बर्बाद होती है। वो ये भी कहेंगे, हमें अपने रचनात्मक कामों में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ होना जाना नहीं है। यह मुद्दा तो पहले भी कई बार उठ चुका है। वो फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो यह भी कहेंगे,
इस तरह एक समूह को बदनाम करना ठीक नहीं अपनी कुंठा के कारण। किसी के खिलाफ इस तरह मुहिम छेड़ना अपराध है। वो कहेंगे, कहीं आप लोगों की निजी दुश्मनी तो नहीं उनसे? वो अगर बोलेंगे तो ये भी कहेंगे, पहले वो अपने अधिकार जान ले जिनके साथ अन्याय हुआ है। वो ये भी कहेंगे, बीच का रास्ता भी तो निकाला जा सकता है। वो कहेंगे, इतनी भावुकता ठीक नहीं, इतने आवेश में कुछ भी करना ठीक नहीं। वो कहेंगे, आप लोग खामखा मुझे इस दलदल में घसीट रहे हैं। वो अंत में ये भी कहेंगे, देखिए मैं इन सब पचड़ों में पड़ता नहीं हूं, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं एक बयान जारी करवा देता हूं। वो ये भी कहेंगे, बहुत हो चुकी बयानबाजी, हमें कुछ ठोस करना चाहिए। और फिर वो इस बात को भूल जाएंगे। वो फिर कहेंगे, मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है, आप लोग अपनी आवाज बुलंद कीजिए। लेकिन जब आप कहेंगे आपके बयान से किसी को बचाने की बू आ रही है, वो कहेंगे, वैसे आपकी समझदारी के बारे में मुझे पहले ही शक था, अब मेरी राय और पुख्ता हुई। वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो साथ देंगे या नहीं देंगे, क्या फर्क पड़ता है इस दुनिया को? दुनिया भी कुछ सालों के बाद भूल जाएगी। कोई घटना भी तो घटी थी ऐसी एक भाषा में जिसके साहित्य का भविष्य बहुत अंधकार में है इन दिनों। वो आपके सामने कुछ नहीं कहेंगे, अलबत्ता वो आपका उड़ाएंगे उपहास, आप पर पीछे से वार कर जाएंगे। आपको कई साल बाद पता चलेगा जब उस जख्म की टीस उभरेगी। आपके शब्दों में अनायास कुछ भी लिखते हुए, इस तरह आपके उनसे रिश्ते ही खराब होंगे। न्याय की लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में वो इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस तरह आपके उनसे रिश्ते ही खराब होंगे। वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, वो इस पर कभी कुछ नहीं बोलेंगे।